Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 8 की जो फर्स्ट पार्ट है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, तो आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इससे पहले का जो पार्ट मतलब इससे पहले का जो पोर्शन है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, तो जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इन शॉर्ट रन। ठीक है। देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो कॉस्ट कर्व है, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट हमारा हमारा जो बेसिकली एक तरह की थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता ही है। ठीक है। तो अब तो जो कॉस्ट जो लगता है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शॉर्ट रन। ठीक है, या आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हो या आप लॉन्ग रन में कर रहे हो। तो हमारे सिलेबस के लिए शॉर्ट रन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखा भी लिखा होगा आपने कि बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जो आपका टॉपिक्स हैं वही आपके इंपॉर्टेंट है कॉस्ट के। ठीक है। तो कॉस्ट के आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट अंडर द शॉर्ट रन। क्लियर। चलिए। सो थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज प्राइमरली कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू द चेंज इन आउटपुट। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ कॉस्ट होता क्या है? इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कि जो कॉस्ट का बिहेवियर है वो कैसा है इन रिस्पॉन्स टू द आउटपुट। ठीक है, कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में हमारा क्या कॉस्ट लग रहा है। बेसिकली उस पूरी थ्योरी को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट एनालिसिस बोलते हैं या कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं। अब ये दो तरीक़ों से हो सकता है, या आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या तो आप शॉर्ट रन में इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो आप लॉन्ग रन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली आपका कह सकते हैं जो कॉस्ट फंक्शन है आपके, ठीक है, या प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके। ये आपका है दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऐसे ही कॉस्ट भी क्या होगा, क्योंकि सिंस कॉस्ट आपका रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन से ही, तो कॉस्ट भी क्या होगा आपका? शॉर्ट रन होगा और आपका क्या हो? लॉन्ग रन होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका इंपॉर्टेंट सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट ही है। बोर्ड में भी ज़्यादातर यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट रन। ठीक है। अब शॉर्ट रन में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे पहले है दैट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जितने भी कॉस्ट हम देख रहे हैं, ये किसके अंडर आते हैं? ये शॉर्ट रन के अंडर आते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आपके शॉर्ट रन के अंडर। तो शॉर्ट रन क्या होता है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो शॉर्ट रन के अंडर जो कॉस्ट कर्व है या कॉस्ट आप कह सकते हो है, उसे दो उसके दो कैटेगरीज हैं या दो पार्ट्स आप कह सकते हो। एक तो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट एंड आपका दूसरा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए कि देखिए, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं या कॉस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। कॉस्ट थ्योरी दो तरह की होती हैं, एक होती है शॉर्ट रन, एक होती है आपकी लॉन्ग रन। ठीक है। और जो शॉर्ट रन आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड, ठीक है, एक होती है वेरिएबल। और यही आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरीज हैं वो सब हम पढ़ लेंगे शॉर्ट रन के अंडर। तो शॉर्ट रन के अंडर थ्योरी पढ़ने के लिए पहले आपको उसके कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो उसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द शॉर्ट रन, जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको कोई बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, आपको कुछ भी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली होता क्या है उसमें, क्या करना पड़ता है आपको कि उसके कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, जो स्कूल की बिल्डिंग है वो फिक्स है, रोज़ चेंज नहीं होती। कल के दिन आप आए कि आपने कोई दूसरी बिल्डिंग देख रहे हो, फिर अगले दिन फिर कोई दूसरी बिल्डिंग देख रहे हो, है ना? ऐसे नहीं होता। ऐसे ही कोई कंपनी होता है, उसका कुछ ना कुछ सिस्टम जो होता है फिक्स होता है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसे बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। तो ये होता क्या है? बेसिकली आपकी जो कैपिटल हो गई, है ना, मान लीजिए आप घर ही, आपका जो घर ही है, घर थोड़ी आप रोज़ बदल देते हो, उठा के इधर रख दिया, उठा के उधर रख दिया, तो वो फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है। अब अंदर का जो सामान है, फर्नीचर वगैरह, वो इधर उधर आप रख सकते हैं। ठीक है। ये चेंज हो सकता है, ये हर किसी के लिए, हर हर डिपार्टमेंट के लिए फिक्स्ड फैक्टर अलग हो सकते हैं, कंपनी के अलग फिक्स्ड फैक्टर हो सकते हैं। तो बात करें कंपनी के लिए, तो उनकी जो कैपिटल है, उनकी जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, उनका जो मैनेजमेंट है, वो आपके क्या है? फिक्स्ड फैक्टर होता है। ठीक है। जो मालिक होता है वो भी से भी हम क्या क्या माना जाता है? फिक्स्ड फैक्टर ही माना जाता है। सो आर द फैक्टर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ विच कैन नाइदर बी इंक्रीज्ड और नाइदर बी डिक्रीज्ड। तो शॉर्ट रन में, फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट रन में इसको ना तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही आप डिक्रीज कर सकते हैं।
तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही सोचो ना, शॉर्ट रन है। मैंने आपको बोल दिया कि भैया आपको शॉर्ट रन में फिर से बता देता हूँ एक बार, शॉर्ट रन होता क्या है। शॉर्ट रन होता है कि मान लीजिए जिसमें कि आप कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें फिक्स रखते हैं, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोल दिया कि एक हफ्ते में स्कूल खोलना है आप, तो क्या बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बिल्डिंग आपको किराए पे ही लेनी पड़ेगी, तो बिल्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। और जो उसमें चेंज कर सकते हैं, स्टाफ ला सकते हैं, बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर्स बेसिकली। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट में भी क्या होता है, जो चीज़ें आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स आपके चेंज होते रहते हैं, जो इजीली चेंज होते हैं एंड डिजाइड इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में सीधी सी बात है, जो चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स्ड है, जो चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल है। तो इसका फिक्स्ड फैक्टर का जो कॉस्ट होगा वो फिक्स आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और जो वेरिएबल का कॉस्ट होगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। चलिए इसकी डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा, कई बार आ जाती है कि व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज़ द आपका दैट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, देखिए वही चीज़ इन्होंने रिपीट की हुई है बार बार, वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं इसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्लियर, अब ये देखिए, ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट रन कॉस्ट भी होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट कौन से होते हैं? एक होता है टोटल कॉस्ट, एक होता है एवरेज कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली क्या है, शॉर्ट रन आपके जो कॉस्ट होते हैं वो कितने तरफ के होते हैं? एक तो टोटल कॉस्ट होता है, एक आपका एवरेज कॉस्ट होता है, एक मार्जिनल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट के अंदर आपके दो चीज़ें आती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो वो किसके अंडर आता है? आपका टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट किसके अंडर आता है? शॉर्ट रन कॉस्ट में। ठीक है, और शॉर्ट रन किसके अंडर आता है? आपके कॉस्ट की थ्योरी में। और एक लॉन्ग रन भी होता है, वो जो हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, व्हाट आई वांट टू टेल। तो ये जो आपका शॉर्ट रन है, ठीक है, तो सॉरी, टोटल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है और मार्जिन कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट के अंडर आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, बस इसके आगे टोटल लग गया तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। और दूसरा है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अंडर आपका है दैट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और थर्ड है आपका दैट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। चलिए, अब यही बेसिकली आपको पूरा पढ़ना है। यही, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसके रिलेशंस पढ़ लिए, तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट होता है क्या? वेरी सिंपल, इट रिफर्स टू द टोटल ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मतलब जितना भी टोटल खर्चा आता है कुछ भी प्रोड्यूस करने का, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने का, गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं जैसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग हटा नहीं सकते, तो उस पर जो खर्चा हुआ है बिल्डिंग पे, उसे हम बोलेंगे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो मतलब चेंज कर सकते हो, मान लीजिए जो चीज़, मान लीजिए जो रोज़ रोज़ के स्कूल के खर्चे होंगे, सैलरीज होंगी, तो वो क्या है, वो डे टू डे चेंज होते रहेंगे। तो ठीक है, उस पर जो खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपके, बेसिकली क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक दो एग्जांपल भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है। बेसिकली टोटल कॉस्ट मैंने बोला दो तरह के होता है, एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आपस में तीनों में रिलेशन क्या है? तीनों में सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टीसी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली ये दोनों इसी के टाइप हैं, है ना। टोटल कॉस्ट बनता ही इन दोनों को से मिला के है। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। मतलब आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपका बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर तो आपका जैसे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो घबराइएगा मत, वेरी सिंपल, सिंपल सी बात है। ये टोटल कॉस्ट के ही दोनों टाइप्स हैं और इन्हीं को ऐड करके क्या बन जाता है, आपका टोटल कॉस्ट बनता है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले जीरो मतलब कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, फिर वन टू ऐसे लेके 6 यूनिट्स तक कुछ प्रोड्यूस किया आपने। तो अभी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आप देख रहे हैं, जीरो पे क्या हो रहा है, 120 हो रहा है। मतलब अब देखो मैंने क्या बोला था, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगा। तो जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस कर लो, देखो 120 है। भले आप कुछ मत प्रोड्यूस करो, भले आपने कंपनी खोल दी है ना, उसमें कुछ प्रोड्यूस करने, लेकिन कंपनी का तो खर्चा लग ही गया है।
तो वो हमने 120 मान लिया। अब इसमें भले आप पहला प्रोडक्शन करो, सिक्स्थ यूनिट प्रोड्यूस करो, है ना, तो वो ये तो सेम ही रहेगा ना, है ना, बिल्डिंग का कॉस्ट तो एक ही सेम ही रहेगा। तो ये आपका देख रहा है, जीरो पे भी 120 आपको देना ही पड़ेगा, वन पे भी 120, जितने भी आप प्रोड्यूस करेंगे 120, जब तक आप बड़ा कोई फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं लाते। ठीक है, वैसे शॉर्ट रन में आप नहीं ला सकते, अब ये ध्यान रखना ऑब्लिगेशन। अब बोलोगे सर शॉर्ट रन हमें अगर इसे हमें चेंज कर दिया तो फिर वो लॉन्ग रन में चला जाएगा। बेसिकली यही होता है, शॉर्ट रन होता ही क्या है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट में होगा ही होगा, आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, देन है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है बेटा आपका, वेरी सिंपल, कि जीरो पे आप जब आपने कुछ चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करनी तो उस पर रॉ मटेरियल लगेगा, कोई लेबर लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए आपका ये जीरो पे ही जीरो रहता है। अब ये वन पे जैसे ही कुछ प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली बात है उसमें लेबर का कॉस्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट लग जाएगा, तो 40 हो गया। सेकंड पे फिर 76 हो गया, थर्ड पे फिर देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको बेसिकली ऐड कर देना आप, देखो सिंपल सा फॉर्मूला यही अप्लाई करना इधर, टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो इन दोनों को ऐड करो, 120 प्लस जीरो 120, 120 प्लस 40 160, देन 120 प्लस 196। ठीक है, तो ये सारे आप जब इनको ऐड कर दोगे सबको, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब कई बार होता क्या है, तो जब इनकी रिलेशनशिप आएगी आपस में, तो वेरी सिंपल, आपको सबसे पहले तो ये आपको सबसे पहले टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन देनी है, दैन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन देनी है, दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन देनी है, फिर ये बना देना है। इसके बाद एक डायग्राम भी है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये है, देखिए ये इसका डायग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डायग्राम आपका शॉर्ट रन में है। ठीक है, लॉन्ग रन के डायग्राम्स अलग होते हैं, वो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आपको शॉर्ट रन के ही ध्यान में रखने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपका कॉस्ट हर समय वाई एक्सिस में रहेगा और आउटपुट हर समय एक्स एक्सिस में रहेगा। अब जो आपका टोटल कॉस्ट है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बताया था कि 120 था, तो मान लीजिए 120 है ये, तो देखो सेम है, देखो सेम लाइन, भले आप इतना प्रोड्यूस करें भले इतना प्रोड्यूस करें, जितना भी प्रोड्यूस करें, आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतना ही रहेगा आपका। ओके, दूसरी बात है, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे ऊपर होगा। अब सबसे ऊपर होगा, वेरी सिंपल है, जो टोटल कॉस्ट होता क्या है, टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो ऑब्वियसली बात है, टोटल कॉस्ट इन दोनों से मिलके बना है, तो इसलिए ये ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका जो टी सी इक्वल टू दैट इज टी सी इक्वल टू टी वी सी प्लस टी एफ सी। ठीक है, टी सी इक्वल टू टी टी वी सी प्लस टी एफ सी। तो देखो सबसे इन दोनों, ये जो चीज़ है इन दोनों से मिलके ही बनी है, इसलिए ये ऊपर है। ठीक है, और ये आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, अब समझ में आ गया। अब देखो इसका जो पैटर्न है, ये एस इन्वर्स एस शेप होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इन्वर्स एस शेप होता है, ऐसा होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट हल ज़्यादा बढ़ता है, हल इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर कम रेट पे बढ़ता है, ये बेसिकली चलता जाता है। ये एक तरह की पूरी आप समझ लीजिए साइकिल दिखा रहा है, कि टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में तो हल्का प्रोडक्शन हम कम करते हैं तो कम रेट से बढ़ता है, फिर ज़्यादा करने लगते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर हम फिर और वो ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में कम होता है, कम रेट से बढ़ता है, फिर ज़्यादा रेट से, और फिर उससे और फिर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में हम हल्का प्रोडक्शन करते हैं, फिर तेज, फिर ये नीचे आता है टोटल कॉस्ट, और फिर ये कॉस्ट ऊपर जाता रहता है। तो बेसिकली सारी स्टेजेस बताते हैं, ऐसे ही आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखो इसका ये पैरेलल होगा, पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंस है क्या, टीएफसी तो है और टीएफसी सेम है, इसलिए ये दोनों पैरेलल चलती हैं लाइंस। क्योंकि आपका जो टीएफसी है वो सेम ही है, ऑब्वियसली बात है। देखो टीसी आप इसे ऐसे समझो, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो अगर हम इसे मान लीजिए, अगर हम इसे 10 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना है 50। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 40। तो जितने भी आप करते जाओगे 10, तो आपका बेसिकली 10 का ही डिफरेंस रहेगा इसमें सब में। तो जब 10 का ही डिफरेंस रहेगा, जब में सब में डिफरेंस सेम है, तो आपका क्या आएगा, बेसिकली क्या आएगा आपका, ये डिफरेंस आपका कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही इसी वीडियो कंक्लूड करेंगे। तो आज हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, हमने शॉर्ट रन में हमने एक कॉस्ट पढ़ लिया, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लिया, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया, फिर बेसिकली शॉर्ट रन के जो मेन है आपका टोटल कॉस्ट को आज हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। सो एक क्वेश्चन प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द टी सी, टी वी सी एंड टी एफ सी, जैसे ये है। ठीक है, चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।